कि संजू राय जी हमेशा बैकवर्ड को टाल, उन्होंने उन सारे लोगों को बैकवर्ड या फिर जेल के सलाखों के अंदर भिजवाया है जो बैकवर्ड थे, फॉरवर्ड स्टेट में वो कहीं आगे नहीं लेगी। इसको कैसे करें? जैसे तो सरजू राय जी को आप लोग क्यों नहीं मानते? आप धनबाद में ऐसे बहुत सारे समीकरण बना सकते थे, यहाँ पे कोई समाज सेवी या यहाँ पे कोई एक्सपर्ट राजनीतिज्ञ को उनके खिलाफ आप लोग रख सकते थे, लेकिन सरजू राय जी का टारगेट करना क्या करना? वोट के लिए प्रमोट कर रहे हैं लोग, साफ सुथरे छवि की ओर जाएं या किसी का दबे स्वर में या खुले स्वर में विरोध करें? विरोधी तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड गोलबंदी की जा रही है, किसी एक झारखंडी या लोकल को मिला सीट इसके कारण। तो क्या हम इसमें लेकुना माने कहीं पर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को अगर चुनावी सिस्टम से अगर कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी? क्या आप तो भैया सदैव, अगर पिछला हम अपना रिकॉर्ड्स एवं टीवी पर भी देखे तो लगातार आपने एक बात कहा कि राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म के बगल में राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ खड़े होकर आप किसी राजनीतिज्ञ का विरोध कर रहे हैं। बागमारा में जब वो विधायक रहे तब भी आप विरोध किए, धनबाद गए तब भी आप विरोध कर रहे हैं। कहीं विरोध का सर केवल माननीय ढुलू मतों के अगेंस्ट तो विजय झा जी का नहीं चलता। वो ऐसे बहुत सारे सीट है 14 में जहाँ पर अपराधी या गैर अपराधी या अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन धनबाद में ही आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मेरे समझ से थोड़ा सा पड़ेगा। आम आदमी भी जानना चाहता है कि विजय झा जी दूसरे जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे उम्मीदवार के लिए दूसरे सीट पर क्यों नहीं कर रहे? टीवी के पेज में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। 2024 का राजनीतिक समीकरण दंगल के माध्यम से आपके तक जरूर पहुंचा। हर पार्टियां जिस तरीके से गोलबंद कर रही है इसमें कहीं ना कहीं उनका अपना आपाधापी का समय रहा होगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात आता है कि समाज सेवी अगर राजनीति में आकर किसी तरह का स्टेटमेंट रख रहे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगा। आज हमारे साथ है विजय झा जी, हम लोग इनको विजय भैया भी कहते हैं। पहले तो जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ भैया अभी चल रहा है। भैया कुछ धन्यवाद धन्यवाद आपको, आपका चैनल टीम को। तो ये आजकल फेसबुक आप भी पूरा खेल रहे हैं, क्या चक्कर है? फेसबुक का भी स्टेटमेंट आया माननीय सरयू राय जी का, कहीं ना कहीं उसमें लीगल नोटिस उनको हुआ फेसबुक के कारण भी। क्या कुछ लग रहा है कि आप भी इसी तरह फेसबुक पर कुछ ना कुछ इस तरीके से समीकरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा है? देखिए, आज हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, पूरे देश में क्या हलचल है, क्या हो रहा है देश में, प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपडेट अगर आपको जानने की इच्छा है, लालसा है, हम लोग डिपेंड करते हैं टीवी पर। लेकिन आज टीवी की स्थिति ये है कि वो भूकू बन के रह गया है और जो समाचार है उसको छुपाया जाता है और जो दिखाया जाता है वह विज्ञापन है। तो आप कह रहे हैं सीधा वो पेड प्रमोशन विज्ञापन। यस यस, पूरा देश इसीलिए टीआरपी गिर रहा है। और मुझे तो अच्छे अच्छे लोगों से बात होती है, बोलते हैं समाचार देखना छोड़ दिया है और महीनों महीनों दिन से समाचार नहीं देख रहे हैं। और अब हमको अगर अपडेट जानने की भूख है, इच्छा है, तो हम सोशल मीडिया पर डिपेंड कर गए हैं। सोशल मीडिया के ही माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इन सबके माध्यम से ही, मैसेंजर हो, आपको जानकारी मिलेगी, वरना आप जानकारी नहीं। एक फेसबुक पर पोस्ट किए कि आप वोट दें, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि अपराध और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पर आप साइड में हैं। ये क्या कुछ भी आपका हिस्सा है? ये एडीआर की रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट आई है वो भयानक है। एडीआर का रिपोर्ट है, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का रिपोर्ट है। 51% दागी अपराधी सदन के सदस्य। अब सोचिए आज लोकतंत्र कहाँ खड़ा है। आज यदि अपराध और अपराधी के खिलाफ यदि कोई विधेयक संसद में हम लाना चाहें, सदन में हम पास कराना चाहें, चूंकि 51% अपराधियों की संख्या हो गई है, क्या बिल पास करा पाएंगे क्या? आज उस स्थिति में लोकतंत्र फंस गया है। और अगर इसी प्रकार अपराधियों का पदार्पण होता रहा, उसको संरक्षण और सुरक्षा मिलती रही और लोग अपना माथे का मुकुट बनाकर घूमते रहे, तो अगला जब 18वीं लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, तब जब एडीआर की रिपोर्ट आने वाली है, तो शायद 70% अपराधियों की संख्या सदन में हो जाएगी। अच्छा, ये आप कह रहे कहीं भी
अभी जैसे जानकारी हमको मिली है, केरल में वायनाड में जो खड़ा हुआ है प्रत्याशी, उस पर 242 केस हैं। और हमारे यहाँ जो धनबाद लोकसभा में प्रत्याशी हैं, उस पर 50 केस हैं और सजा हो चुकी है लोअर कोर्ट से। क्या हम इसको लेकुना माने कहीं क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को अगर चुनावी सिस्टम से अगर कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी? क्या केस होगी? देखिए, हमारे लोकतंत्र में जो संविधान को आधार बना के कोई भी कानून बनता है, और इसी देश में जब आया राम गया राम की बात हुई थी, पलटू राम की, तब यहाँ लाया गया था दल बदल निषेध विधेयक। आज उस विधेयक के रहते हुए जितना दल बदल हुआ पिछले 10 साल में, पिछले 30 साल में हुआ था क्या? मजाक बनकर रह गया है ये कानून। कोई मतलब नहीं रह गया है इस कानून का। इतना उसका मजाक उड़ाया उस कानून का। तो जब बदलाव के दौर आया 14 में, तब लगा था कि वो सब लैकुना रह गया है, जिसका बेजा फायदा उठाते हैं, जिन्होंने राजनीति को व्यवसाय कर दिया है, जिन्होंने राजनीति को बदनाम कर दिया आपको भैया सदैव, अगर पिछला हम अपना रिकॉर्ड्स बेयम टीवी पर भी देखे तो लगातार आपने एक बात कहा कि राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म के बगल में राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ खड़े होकर आप किसी राजनीतिक का विरोध कर रहे हैं। अभी धनबाद के लिए राजनीति का सवाल नहीं है, अभी तो धनबाद को बचाने का सवाल। अभी हमने जात धर्म भाषा पार्टी पर तो वोट कई बार दे दिया। अब जरूरत है धनबाद की सुरक्षा के लिए वोट देने का। कौन धनबाद को बचा सकता है? किसके हाथों में धनबाद बचेगा? किसके हम लोग अपना लें? कौन प्रतिनिधि चुने कि धनबाद का भविष्य सुरक्षित हो जाए? आज चुनाव यहाँ कर फंसे। विरोधी तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड गोलबंदी की जा रही है, किसी एक झारखंडी या लोकल को मिला सीट, इसके कारण ये अपने पाप को ढकने का यह प्रपंच है। सवाल है कि 543 सीट पर चुनाव हो रहा है। मेरा अनुमान है कम से कम 200 सीटों पर वैसे समाज के लोग खड़े होंगे। क्या विरोध हो रहा है? क्या फिर धनबाद में विरोध क्यों? और इस विरोध को वैसे समाज से क्यों जोड़ा जा रहा है? किसके पाप को ढका जा रहा है? कौन अपना पाप को ढकना चाहता है? कौन मुखौटा लगा के आना चाहता है? समाज का या समुदाय का उस मुखौटे के नीचे के चेहरे को पहचानना होगा। अच्छा, तो अभी भी जो डेली कैंपेनिंग में निकल रहे हैं समाज के लोग, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा माला पहना कर उन्हें स्वागत किया जा रहा और हम समर्थन में हैं, समर्थन के साथ खड़े हैं, क्या इसको हम लोग एक कल्चरल लैग मान ले या एक पॉलिटिकल लैग मान ले? आज भी चुनाव की स्थिति हो गई है। सबको पता है कि आसाराम क्यों जेल में, सबको पता है राम रहीम क्यों जेल में, सबको पता है रामपाल क्यों जेल में, सबको पता था शहाबुद्दीन क्यों जेल में। लेकिन जेल से भी निकल के आ जाएंगे। अभी चुनावी चौसर में आसाराम आ जाएं तो जितना अभी इनके फॉलोवर इनके पीछे है ना, इससे 10 गुना फॉलोवर शायद आसाराम के पीछे चलेंगे। आज चुनाव पैसे पर, चुनाव में पैसे का खेल हो गया है और लाखों करोड़ रुपयों का खेल हो गया है। ये धनबाद को ऐसे बहुत सारे सीट है 14 में जहाँ पर अपराधी या गैर अपराधी या अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन धनबाद में ही आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये मेरे समझ से थोड़ा सा पड़ेगा। आम आदमी भी जानना चाहता है कि विजय झा जी दूसरे जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे उम्मीदवार के लिए दूसरे सीट पर क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली बात तो यह मेरा गृह जिला है, ये मेरा जन्म स्थल है। मैं इसकी चिंता करूंगा पहले। जब घर को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो बाहर को हम क्या सुरक्षित रख पाएंगे? इसीलिए पहले घर सुरक्षा तब बाहर सुरक्षा, पहले घर की सफाई तब देहरी की सफाई तब बाहर की सफाई। इसलिए मैं उस जिम्मेवारी के तहत, जो पहली मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं, और यहाँ पूरे झारखंड में 14 सीट पर कोई दूसरा ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिस पर कि 50 मुकदमे हो और जिनको 4-4 बार न्यायालय ने सजा दी हो 4 मुकदमे। बागमारा में जब वो विधायक रहे तब भी आप विरोध किए, धनबाद गए तब भी आप विरोध कर रहे हैं। कहीं विरोध का सर केवल माननीय ढुलू महतो के अगेंस्ट तो विजय झा जी का नहीं चाहेगा, या वाकई कुछ एक अपनी भी गोलबंदी है? क्योंकि कर्तव्य का मैं विरोध करता हूँ। जिस तरह चिटाही में जो घटना हुई, बिजली पानी काट दिया गया, वो क्या किसी दूसरी जाति समुदाय के लोग थे क्या? वह भी तो वैसे समाज के, तो उनका खून था, उन्हीं के खून थे, और तब बिजली पानी काट दिया गया। वैसे समाज को यह भी देखना चाहिए कि पिछले दिनों उसकी दुकान के आगे कैसे टैंकर लगा दिया गया, वह भी तो वैसे समाज के लोग थे जिनको पीड़ित किया गया और उनको उस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में 28 दिन तो सत्याग्रह पर बैठना पड़ा था उस टैंकर को हटाने के लिए, जो कि एक अवैध
इनका कृत्य था, तो उनका कृत्य का विरोध कर तो सरजू राय जी को आप लोग क्यों नहीं मानते? आप धनबाद में ऐसे बहुत सारे समीकरण बना सकते थे, यहाँ के कोई समाज सेवी या यहाँ के कोई एक्सपर्ट राजनीतिज्ञ को उनके खिलाफ आप लोग रख सकते थे, लेकिन सरजू राय जी का टारगेट करना क्या करना? सरयू राय जी एक सक्षम व्यक्ति है। वो अगर धनबाद का प्रतिनिधि बनेंगे तो धनबाद के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि जो भी विकास कार्य अधूरा पड़ा रुका पड़ा हुआ है, उनके कलम के गति से वो सब काम ये होंगे। उनके नाम एक चीज विपक्ष में कि सरजू राय जी हमेशा बैकवर्ड को टारगेट करते हैं। उन्होंने उन सारे लोगों को बैकवर्ड या फिर जेल के सलाखों के अंदर भिजवाया है जो बैकवर्ड थे, फॉरवर्ड स्टेट में वो कहीं आगे नहीं है। इसको कैसे करें? ये मिथ्या ये प्रोपगंडा है। इस प्रोपगंडा से समाज को बचने की जरूरत है। सवाल बैकवर्ड फॉरवर्ड का नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि 200 बैकवर्ड को टिकट मिला होगा पूरे देश में, कहीं किसी का विरोध कर रहा है क्या? फॉरवर्ड समाज किसी का विरोध नहीं कर रहा। इनका आपराधिक जो कृत्य है, जो पहले इन्होंने जो देखा भोगा समझा है, इनको बाघमारा में जो इनके कार्यकाल बीते हैं, किस प्रकार यदि आप गुंडा टैक्स नहीं देते हैं इनको, तो कैसे ट्रक पर कोयला के बजाय पत्थर लोड हो जाता है, कैसे टायर का हवा निकाल दिया जाता है, कैसे ड्राइवर को मारपीट करके भेज दिया जाता है, कैसे कांटा फेल कर जाता है। ये सब तो आंखों देखी घटना है बाघमारा की जनता के लिए। इसलिए बाघमारा की घटना से पूरा धनबाद सशंकित है आज, और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन धनबाद से 100 फोन माननीय सरयू राय जी को नहीं जाता हो कि कृपया आप धनबाद से चुनाव लड़ें। आप यही वानगी देखिए। आप एक व्यक्ति कृष्णा अग्रवाल वो पत्र लिखता है पार्टी के चीफ को, पार्टी प्रेसिडेंट को, कि पुनर्विचार किया जाए। कैसी भाषा में बात की गई, और जो ही ऑडियो वायरल हुआ वो तुरंत जमशेदपुर से धनबाद आ गए और उनको हिम्मत बनाने के लिए। ये पता चलता है आदमी के कार्य संस्कृति का। कुछ इस बार 2024 धनबाद किधर करना होगा? चलिए अंतिम इसी बात को जानना चाहे। आप लोग अपने तरफ से समीकरण बना रहे हैं, विधायक जी अपने तरफ से समीकरण बना रहे हैं कि हम सांसद की सीढ़ी तक पहुंच पाए। आप किस तरफ झुकाव रहेगा आम जनता का? देखिए, जनता तो चूंकि इनके कृत्य से वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। किस प्रकार रशियन कंपनी भी आई, तो देसी छोड़िए, रशियन कंपनी आई थी तो उनको गुंडा टैक्स नहीं देने के कारण वह काम नहीं कर पा रहा था, अपना मशीन तक नहीं पहुंच पा रहा था। रशियन कंपनी, उसने बाद में कंसुलेट से, एम्बेसी से चिट्ठी आई थी सीएम, तब जाकर के मामला पैचअप कराया था सीएम ने। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा क्या? बड़ा मेरा दिल का इच्छा ये जानना, हर प्लेटफॉर्म जैसे हाँ जी केवल युवाओं पर विरोध की स्थिति जमाई, क्या कभी उनके द्वारा कोई एक ऐसा काम किया गया जहां आपको लगा कि 1% काम धनबाद या बाघमारा या अन्य क्षेत्रों में पॉजिटिविटी के साथ उनके द्वारा बताया? ये एक ऐसा प्रश्न है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए। ये उनको बताना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ 50 केस है, और उनका कहना यदि नहीं है कितना है, ये उनको बताना चाहिए, क्योंकि केस में वो डेट पर जा रहे हैं तो उनको ज्यादा जानकारी होगी। सरयू राय जी ने कहा 50 केस है, उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। अरे यह तो बताते कि 50 नहीं 5 केस है, यह घोषणा करनी चाहिए था ना, लेकिन उस पर वो चुप रह गए। इसी प्रकार यदि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं तो उसकी घोषणा उनको करनी चाहिए। किसी वैश्य समाज को नहीं लूटा है उसको घोषणा करना चाहिए, किसी भूमिपुत्र को नहीं लूटा है उनको बताना चाहिए कि अशोक महतो, कृति और सुनीति अगर पीड़ित थी तो क्यों पीड़ित थी, उन्होंने तो बिजली पानी काटा नहीं था, फिर किसका कनेक्शन करवाए थे एसपी साहब आकर के वहां। तो अगर उन्हीं के समाज को भी जो नहीं बखसते हैं, अगर ऐसे में भी हम खामोश रह गए, यदि किसी बगल के घर में आग लगी है और हम खामोश रह जाए, मतलब अगली बारी मेरी है। मैंने तो यही पढ़ा, यही समझा, यही जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पिछला चलते हैं, 1975 की बात हो या 2024 के अंतर्गत, विजय झा जी का नाम कहीं ना कहीं विरोध स्वर से हमेशा रहा। मैं इनके पक्ष में नहीं, मैं इनके विपक्ष में। माननीय विधायक जी के अगेंस्ट में सरजू राय जी का स्टेटमेंट आया, माननीय विधायक जी ने उनको लीगल नोटिस भेजा फेसबुक के इंटरव्यू के बिहाफ में। आगे क्या कुछ होना है 2024 में, धनबाद का करवट किस तरफ जाएगा, आम जनता किस तरीके से सोचेगी, लेकिन इतना तय है, मुझे लगता है अंतिम विरोध चलता रहेगा। कल वो सब गलत काम बंद कर गए, विरोध का कहाँ सवाल है? गलत काम का विरोध, इनके पहले भी जो लोग थे गलत किया है,
तो विरोध हुआ है। और मेरा तो सब जनता से अपील है, कोई गलत करे विरोध कीजिए। आप अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ लोकतंत्र देना चाहते हैं, खुली हवा में वो सांस ले सके बच्चे, तो आप गलत का विरोध करना सीखिए। अगर हमारे पूर्वज गलत का विरोध नहीं किए होते तो आज भी गुलाम। धन्यवाद भैया। वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब रहा बात कि 2024 में किस तरीके का पारा चढ़ेगा, थोड़ा जरूर आप ध्यान रखें। जय हिंद।